हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो जैसे कि प्रशांत किशोर का टेप जैसे ही वायरल हुआ लीक होने के बाद, तो एक माहौल में एक अजीब सा चेंज आ चुका है, जहां बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता मोर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। वहीं लिमरांडू पत्रकार जो काफ़ी फिक्रमंद थे कि शायद दीदी इस बार जीत जाएगी, तो उसको लेके अभी वो बैकफुट में है। वहीं प्रशांत किशोर का कैरियर पूरी तरह से बर्बादी की तरफ जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ये बोल चुके थे काफ़ी मीडिया में कि वो अगर 100 से ऊपर बीजेपी इस बार आ जाए तो फिर वो अपने कैरियर छोड़ देंगे, अपने जॉब छोड़ देंगे। प्लेयर है और अभी वो बंगाल में हमें इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 63 से लेके 68 सीट 63 टू 64 सीट्स बीजेपी को मिल रही है पहले 3 फेजेस में। प्रशांत, आपकी क्या गणित क्या है आपकी? मेरी गणित जो पहले थी वो अभी भी है। बीजेपी विल नॉट क्रॉस 100। आपने कहा था कि अगर 99 से ज्यादा सीट मिल जाए बीजेपी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपके दर्शकों के लिए कि बीजेपी को लेकर जो मैंने बात दिसंबर में कही थी उसको फिर से रिपीट कर देता हूं। 3 फेज चुनाव होने के बाद आई एम मच मोर कन्विंस्ड दैट बीजेपी इज नॉट क्रॉसिंग 100। बीजेपी की संख्या, सीटों की संख्या, जीतने वाली सीटों की संख्या 100 से कम रहेगी। उसमें कहीं कोई दो, मगर आप ये नहीं कहेंगे आपने जो पहले कहा था। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ऐसा हुआ तो मैं जो भी काम करता हूं पिछले 8-10 साल से करता रहा हूं एज ए पॉलिटिकल एड टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, वो मैं नहीं करूंगा, ये काम छोड़ दूंगा। आप तो इस बात को मुकर जाएंगे। आप मैं नहीं मुकरूंगा। आप मुझे उस दिन फिर फोन आप छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़, अपनी कंपनी आईपैक बंद कर देंगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा। आपके लिए हजारों लोग काम करते हैं, क्या करेंगे? मेरे लिए कोई काम नहीं करता है, पहली बात तो ये है। लेकिन मैं आई विल सीज टू एग्जिस्ट एज ए पॉलिटिकल। आप बाहर बट इस स्टेप में वो मान रहे हैं कि बीजेपी का प्रभाव या नरेंद्र मोदी का प्रभाव जो वेस्ट बंगाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और एट पार है, यानी कि बराबर है जो दीदी के आसपास ही है। मतलब अगर एज ए इंडिविजुअल मोदी और दीदी दोनों को आप काउंट करेंगे तो ये बता रहे हैं कि जो दीदी का पॉपुलैरिटी है उतना ही मोदी का पॉपुलैरिटी है। तो इस केस में आप देखेंगे तो मोदी इक्वली compete करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं लैकिंग नहीं है, 100 से नीचे नहीं है। तो दोनों उनका जो भाषण और उनका जो लीक टेप, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो आउटपुट को। तो इसीलिए पहले इस टेप को सुन लेते हैं। आप एक चीज आप देखिए कि बंगाल में मोदी इज, पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। और मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है। तो इस स्टेप में आप देखेंगे कि 3-4 चीज़ वो बता रहे हैं। एक तो मोदी की करिश्मेटिक इफेक्ट जो है लोगों के ऊपर, उनको एक भगवान मानने की जो चीज़ है वो भी बता रहे हैं। और जैसे एससी वोट है, पोलराइजेशन है, ये सारा इफेक्ट भी कर रहा है। और इसके अलावा जो कोर एक बेस बन गया था जो बीजेपी का, वो भी इफेक्ट कर रहा है। और उसके अलावा जो दीदी का एंटी इनकन्वेंसी है, मतलब 10 साल शासन के वजह से जो उनके अगेंस्ट में चीज़ें जनरेट हुई है, या फिर उनके जो गुंडाराज या उनकी जो बाकी इकोनॉमी डेवलपमेंट ना हो पाना, कोई इंडस्ट्री का ना आ पाना, ये सब चीज़ें जो इफेक्ट किया है। तो इतने 3-4 जो बेसिक बड़ा चीज़ें हैं वो काफ़ी बड़ा इफेक्ट डालने वाला है। यानी कि ये कंपटीशन वो मान रहे हैं कि बीजेपी इक्वली compete कर रहा है, जो पहले वो बता रहे थे कि वो कहीं ना कहीं लैकिंग है, वो दीदी के सामने ठहर नहीं सकता। तो इसका मतलब है कहीं उन्होंने ये भी दर्शाया अगर बीजेपी जीत भी जाए तो उनको आश्चर्य नहीं होगा। तो इस केस में अगर उनकी प्रॉमिस या उन्होंने जो बताया इंटरव्यू में, तो फिर उनको शायद अपना जॉब करियर छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आ जाए, उन्होंने शायद इसके बारे में इशारा भी दिया था। तो फिर प्रशांत किशोर की काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनको दीदी को फेस करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा। और इसके साथ जो टीएमसी के कार्यकर्ता के ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और नेक्स्ट जो फेज के इलेक्शंस हैं उसके ऊपर इसका इफेक्ट भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ सारे लोगों के पास सारे इन्फॉर्मेशन गोली की जितना तेजी से पहुँचती है, तो लोग तुरंत इस चीज़ों को समझ गए होंगे कि वोट किस तरफ जा रहा है और सोच किस तरफ है। जब आपका ऑपोजिशन आपके सपोर्ट में बोलने लगे तो फिर आप समझ लीजिए कि
दाल में कुछ काला है, यानी कि ऑपोजिशन के लिए दाल में कुछ काला है। जो टीएमसी पूरे फोर्स में लगा हुआ था कि नहीं मोदी को हम हराएंगे, बीजेपी को घुसने नहीं देंगे, बाहरी वाला वो लोग बाहर वाले हैं, तो ये चीज़ों के ऊपर कुछ विराम लगेगा। भले ही हमला रहे, बट उसके अंदर एक डर तो पहले से ही था और डर बढ़ता जाएगा और कार्यकर्ता में हतोत्साहित होना ये एक नॉर्मल बात हो जाएगी। अब देखते हैं आगे समय क्या कहता है। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपडेट्स के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून।